हिंदुइज्म, जिसे अक्सर सनातन धर्म कहा जाता है, आस्था की शाश्वत भावना का प्रमाण है। ये प्राचीन ज्ञान और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का संगम है। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत नियम, जो समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। यह भारत की भूमि से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस भूमि की मिट्टी प्राचीन अनुष्ठानों और देवी देवताओं की कहानियों को सौग सागते हुए प्रतीत होता है। हिंदू धर्म को समझना समय के माध्यम से एक यात्रा पर निकलना है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। 5000 साल से भी पहले की सिंधु घाटी सभ्यता हमें हिंदू धर्म के प्राचीन अतीत की झलक देती है। पुरातात्विक खुदाई में ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जो इस गूढ़ सभ्यता की आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है। सबसे सम्मोहक खोजों में जानवरों से घिरी एक यौगिक मुद्रा में बैठी एक आकृति को दर्शाने वाली एक मुहर है। यह आकृति, जिसे अक्सर पशुपति, जानवरों का भगवान कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित देवताओं में से एक, शिव की शुरुआती जड़ों की ओर इशारा करती है। योगिक कल्पना की उपस्थिति बताती है कि ध्यान और सांस नियंत्रण जैसी प्रथाएं प्राचीन भारत में पहले से ही आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग थीं। इसके अलावा जानवरों के चित्रण में स्पष्ट प्रकृति के प्रति श्रद्धा हिंदू धर्म और प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंध का संकेत देती है। सिंधु घाटी की अन्य कलाकृतियां, जैसे कि महिला रूपों को दर्शाने वाली टेराकोटा मूर्तियां, एक देवी मां की पूजा का सुझाव देती है। स्त्री दिव्य के प्रति यह श्रद्धा आज भी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पहलू है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता हमें हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं की शुरुआती अभिव्यक्तियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, हम वैदिक काल में पहुंचते हैं, जो हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण युग है। वेद, पवित्र भजनों, छंदों और अनुष्ठानों का एक संग्रह इसी समय के दौरान उभरा। वे हिंदू विचार और व्यवहार का आधार बन गए। उपनिषद, दार्शनिक ग्रंथ, जो बाद के वैदिक संग्रह का हिस्सा है, आध्यात्मिक प्रश्नों में गहराई से उतरते हैं। वे ब्रह्म, परम वास्तविकता और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा की प्रकृति का पता लगाते हैं। उपनिषद सभी अस्तित्व की मौलिक एकता की घोषणा करते हैं। यह गहन एहसास हिंदू दर्शन के केंद्र में है। वैदिक काल में धर्म, कर्म और मोक्ष की अवधारणाओं का भी उदय हुआ। धर्म में नैतिक और नैतिक सिद्धांत शामिल हैं, जो किसी के जीवन का पाथ दर्शन करते हैं। यह धार्मिकता का मार्ग है, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने का। दूसरी ओर कर्म कारण और प्रभाव के नियम को संदर्भित करता है। यह बताता है कि हर क्रिया, विचार और शब्द कर्म के निशान बनाते हैं, जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष को मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। हिंदू धर्म की सबसे खास विशेषताओं में से एक देवी देवताओं का विशाल और रंगीन देवताओं का समूह है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति से लेकर असंख्य अन्य देवताओं तक, प्रत्येक परमात्मा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म उन रूपों की बहुलता को अपनाता है जिनमें परमात्मा प्रकट होता है। पालनहार भगवान विष्णु को अक्सर एक ब्रह्मांडीय सर्प पर लेटे हुए नीले रंग के देवता के रूप में दर्शाया जाता है। माना जाता है कि उन्होंने दुनिया में धर्म को बनाए रखने और संतुलन बहाल करने के लिए राम और कृष्ण सहित विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लिया है। महाकाव्य रामायण के नायक भगवान राम धार्मिकता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भगवद गीता में अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण अपने ज्ञान, कूटनीति और दिव्य चंचलता के लिए पूजनीय हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां आज भी हिंदुओं को उनके दैनिक जीवन में प्रेरित और पाथ दर्शन करती हैं। वे गहन नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं और मानव आचरण के लिए आदर्श मॉडल प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के देवता दूर, अप्राप्य व्यक्ति नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक यात्रा में साथी के रूप में देखा जाता है, जो पाथ दर्शन, सुरक्षा और अंततः मुक्ति प्रदान करते हैं। धर्म, कर्म और मोक्ष पर जोर देने के साथ हिंदू धर्म नैतिक जीवन, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। धर्म की अवधारणा हिंदुओं को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वयं, अपने परिवार, समाज और ब्रह्मांड के प्रति
अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। कर्म का नियम आत्म जागरूकता और किसी के कार्यों के लिए जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष की खोज हिंदुओं को अहंकार की सीमाओं को पार करने और शाश्वत प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। हिंदू धर्म की स्थायी विरासत इसकी अनुकूलनशीलता और बदलते समय के साथ विकसित होने की क्षमता में निहित है। यह एक जीवंत परंपरा है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, आंतरिक शांति, ज्ञान और अंततः परमात्मा के लिए एक मार्ग प्रदान करती है।